जय श्रीमन नारायण। आज के पहले जो एक वीडियो मैंने डाला था मुमुक्षु के संबंध में। मुमुक्षु कौन है? सचमुच में मुमुक्षु तो वे जो गर्भावस्था में अपने माताजी के पेट में अवस्थित होते हैं। अपने उस परिस्थिति में होने के पश्चात भी जैसे किंवदंती हो या सत्य हो, लोगों की कहावत हो, यथार्थ हो, चाहे हम आप जैसे समझ लें, अपने माता के कुक्षी में, अपने माता के पेट में, अपने माता के कोख में होने के पश्चात मनुष्य को याद आने लगता है, हे प्रभु, हे राम, हे ईश्वर, हे अल्लाह। आप जो मानते हैं, परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा को अनेक हम आपने बना दिया है, हम मनुष्य। रही बात, हम वहाँ जाते हैं कि उनकी इच्छा, उनकी जिज्ञासा पेट में भी मोक्ष की होती है। एक तरह की उनको आज़ादी चाहिए, रिहाई चाहिए उनको, जिस कारण हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पेट में ही बच्चे बोलते हैं, हे राम, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बाहर करो, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हें ही भजूंगा। वो एक प्रमाण भी है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो अधिकतर बच्चे जो अपनी किलकारी मारते हैं, रोने की आवाज़ जो आती है, उनकी क्रंदन जो होता है, उस क्रंदन में बच्चे बोलते हैं कहाँ। अर्थात भगवान विष्णु कृत माया इस संसार को कहते हैं। तो उस विष्णु कृत माया में जब वे बच्चे आते हैं तो अपने आप को मुक्त नहीं समझते हैं। हम आप जिस कारण वे बोलते हैं कि कहाँ, और विभिन्न प्रकार की बातें, जिस तरह से कोई मरने लगते हैं तो आकर के पूछा जाता है कि आप हमें पहचान रहे हैं। उनके परिजन आते हैं तो यही पूछते हैं कि हमें पहचान रहे हैं। तो जीवन भर तो उन्होंने जानने और पहचानने की बातें की हैं। हम आप जानने और पहचानने की बात करते हैं तो फिर उस समय अब जानना और पहचानना की बात नहीं है। उस समय आपके घर वाले, हमारे घर वाले खुद बच्चों को कभी लाइट दिखाएंगे, कभी लाल दिखाएंगे, कभी पीला दिखाएंगे, कभी झुनझुना दिखाएंगे, और हम इस संसार में झुनझुना बनकर ही रह जाते हैं। हमको अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता, इसलिए कि हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, ये भगवान विष्णु कृत माया जो है भौतिक सुविधा, तो भौतिक सुविधा पाने के बाद में या उन लोगों के द्वारा दिखलाने के बाद में हमारी एक रास्ता निर्धारित हो जाती है, जीवन जियो। तो जब जीवन जीने की बात आती है, मात्र जीवन जीने की बात आती है, तो उसके लिए फिर पढ़ो लिखो, नौकरी करो, नौकर बन करके जियो। और जब नौकर बनने की जीवन पद्धति आ जाती है जीवन जीने के लिए, तो हम फिर नौकर बनने को तैयार हो जाते हैं। चाहे वे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वे कोई भी हो, वे नौकर ही रह जाते हैं। हमारी पद्धति नौकरी की हो जाती है। तो नौकर, हम ईश्वर का नौकर नहीं बन पाते। लेकिन जो सचमुच में मुमुक्षु हैं, जो सचमुच में मोक्ष को अपना उद्देश्य बनाए हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, हमारे सनातन में तो पशु को भी बताया गया है कि वे राम नाम जपते हैं। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, बाली के द्वारा कहलवाया गया, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, कि जेहि जो निजन महु कर्म बस सिया राम पद अनुरागी हूँ। हे परमात्मा, हे राम,
मैं चाहे किसी भी जोनी में जाऊँ 84 लाख में, लेकिन मुझे याद तुम्हारी आए। एक सहजोबाई नाम की एक महिला अपने जीवन यापन के लिए देह व्यापार करती थी, लेकिन किसी सत्संगी गुरु का साथ हो गया। उसके बाद में सहजोबाई का जीवन बदल गया। सहजोबाई नित्य एकदम पल पल राम में लगी हुई रहती थी, लेकिन पुराने उनके जानने वाले कोई ऐसे मजाक कर दीजिए कि सहजो अब बोलो कैसा आनंद आता है। सहजो ने कहा कि सहजो शुभ घड़ी सोई घड़ी, जब प्रभु की आवे याद। यानी कि सहजो की अब घड़ी, सहजो का अब समय, घड़ी समय को बोलते हैं। समय देखने वाले यंत्र को घड़ी नहीं बोलते हैं, घड़ी समय को बोलते हैं, जो ये पंचांग से आई हुई ये शब्द है। तो अब समझे कि वो सहजों ने कहा कि सहजो सोई घड़ी, शुभ घड़ी सोई घड़ी, प्रभु की आवे याद। तो घड़ी घड़ी एकदम तारतम्यता लगी रहे कृष्ण से, नारायण से, राम से, अपने भगवान से। कहीं भी रहें, अगर उनमें लगे रहें तो समझ लें कि हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है। और वह जिज्ञासु जो है वह मुमुक्षु हो जाता है, और वही मुमुक्षु जो होता है एक दिन मोक्ष हो जाता है, उसकी मोक्ष हो जाती है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।